वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में सेकंड यूनिट का जो है टॉपिक है। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो मेथड होता है मैकेनिकल मेथड, वो बेस्ड होता है फिल्ट्रेशन के ऊपर। इसमें हम जनरली फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टेरिलाइजेशन मेथड करते हैं। उसके बाद में ये एक सिंपल मेथड होता है जिसके अंदर हमें जिस सॉल्यूशन या फिर मटेरियल को स्टेरिलाइज करना होता है वो हम सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसको हम पास करवाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूनिट के अंदर। उसके बाद में जो बैक्टीरिया होता है वो सॉल्यूशन से रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद में है कि ये जो प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन का, जो कि हम फिल्ट्रेशन के द्वारा करते हैं, इसमें फॉलोइंग स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, हमें जो सॉल्यूशन होता है उसको हम पास करते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में, जो कि प्रीवियसली स्टेरिलाइज्ड होता है। इसके बाद में जो फिल्ट्रेट हमारा निकलता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उससे रिमूव हो जाते हैं, तो उस फिल्ट्रेट को हम स्टेराइल कंटेनर्स जो होते हैं उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद में हम उस कंटेनर को सील कर देते हैं। उसके बाद में है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं सारे वो फिल्टर पे जो है आ जाते हैं सारे, और फिर फर्दर उनको हम रिमूव कर देते हैं और हमें प्योर सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद में हम जो सैंपल होता है उसको टेस्टिंग कर देते हैं स्टेरिलिटी के लिए। सो गाइस, अब हम वर्किंग मैकेनिज्म की बात करेंगे फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन के। तो सबसे पहले जो फिल्टर्स होते हैं जनरली वो फिजिकली पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, जो कि उनकी पोर साइज से बड़े होते हैं ऑर्गेनिज्म से, और उसके बाद में वो समवॉट छोटे पार्टिकल्स को भी कैसे भी करके वो रिटेन कर लेता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा, जो कि पार्टिकल्स जो होते हैं फिल्टर्स की तरफ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और पोरोसिटी के अलावा भी और भी फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी को। जैसे फर्स्ट है कि फिल्टर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिजम्स का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन सा होता है, और तीसरा है कि जो फ्लूइड हमें जो फिल्टर करना होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। इसके बाद में है कि जब हम लिक्विड का फिल्ट्रेशन करते हैं तो 2 तरीकों से जनरली करते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है, या तो हम जो सॉल्यूशन है उसको हम पुल करते हैं सेलुलोज एसिटेट या फिर सेलुलोज नाइट्रेट मेम्ब्रेन के द्वारा एक वैक्यूम के थ्रू। जैसे इसमें जो है हम अप्लाई करते हैं एक तरह से नेगेटिव प्रेशर फिल्टर पेपर के अंदर। उसके बाद में जो सेकंड तरीका हम कर सकते हैं फिल्ट्रेशन का वो है कि सिंपली जो सॉल्यूशन होता है उसको हम फोर्स करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू बाय इम्पोजिंग पॉजिटिव प्रेशर। इसमें हम पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू जो है इसमें फिल्ट्रेशन करवाते हैं। सो गाइस, ये जो फिल्टर्स होते हैं इसको हम डिस्पोजेबल होते हैं ये, और इनको हम सिंगल यूज होते हैं, इसको हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। और ये एस्बेस्टोस से बने हुए होते हैं जिसको हम मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी जो है बोलते हैं। इसके बाद में है कि ये जो फिल्टर होता है वो सपोर्टेड होता है परफोरेटेड मेटल डिस्क के ऊपर, जो कि मेटल फनल के अंदर होता है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो मेटल का फनल होता है उसको हम फिट कर देते हैं स्टेराइल फ्लास्क के ऊपर। इसको हम फिट करते हैं सिलिकॉन रबर बम के साथ में। उसके बाद में है कि जो फ्लूइड हमें स्टेरिलाइज करना होता है इसको हम फनल के अंदर पुट करते हैं और इस फ्लास्क को हम कनेक्ट करते हैं एग्जॉस्ट पंप से। यहाँ पे जो है हम फ्लास्क होता है इसको हम एग्जॉस्ट पंप से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो फिल्टर हमारा होता है इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं, और हम पूरी यूनिट जो होती है इसको स्टेरिलाइज करते हैं। इसके बाद में है इसकी पोर साइज का बता रखा है कि जिसकी पोर साइज होती है इस फिल्टर की वो रेंज करती है 0.01 से लेके 5 माइक्रोन्स तक की। सो गाइस, अब हमारा जो सेकंड फिल्टर है वो है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसे हम फिल्टर्ड ग्लास या फिर मॉर्टन फिल्टर भी जो है बोल सकते हैं। इसके बाद में है कि ये जो फिल्टर होता है वो डिफरेंट पोरोसिटीज के साथ में अवेलेबल होता है। अलग अलग तरह की इसमें पोरोसिटीज जो है वो हो सकती है, लेकिन जब हम फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसके लिए हम
नंबर या फिर ग्रेड लेते हैं 5 to 3/3 साइज का, तो उसमें जो है हम ये ग्रेड जो है यूज करते हैं। इसके बाद में है कि जो सिंटर्ड डिस्क होती है इसको हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए एक हम बोरोसिलिकेट लेते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, उस आते हैं और उसको हम पैक कर देते हैं डिस्क मोल्ड के अंदर। उसके बाद में ये जो डिस्क मोल्ड होता है उसको हम हीट करते हैं, और जब तक इसमें जब एडहेशन नहीं हो जाता, जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बोरोसिलिकेट ग्लास के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जब उनका एडहेशन नहीं हो जाता तब तक हम इसको हीट करते हैं। इसके बाद में है कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो लो एड्सॉर्प्टिव होती है, इसलिए हम इसको इजीली जो है क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद में है कि ये जो फिल्टर्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं लिक्विड्स को फिल्टर करने के लिए, जैसे ऑफिशियल सॉल्यूशंस होते हैं पोटेंट सब्सटेंसेस के, और पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद में है कि जो सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं उसको भी फिल्टर करने के लिए यूज होता है, जो कि यूज होते हैं डिस्पेंसिव में। उसके बाद में है कि जो कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इन सब की स्टेरिलाइजेशन के लिए ये फिल्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इसके बाद में है ये जो फिल्टर होता है इसको हम ऑटोक्लेव भी जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंटर्ड ग्लास होता है इसकी जो पोरोसिटी होती है वो फाइनेस्ट होती है, तो इसलिए ये जो है वो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। तो गाइस, अब जो थर्ड टाइप का फिल्टर है वो है फिल्टर कैंडल्स। इसे हम सिरेमिक या फिर बल्क फिल्ड फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसकी बात में है कि ये जो फिल्टर कैंडल्स होती है वो डिफरेंट ग्रेड्स की पोरोसिटी के साथ में बनाई जाती है, और ये जो फिल्टर कैंडल्स होती है इनको वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जनरली यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। इसके बाद में ये जो फिल्टर कैंडल्स होती है वो पोरस पोर्सिलीन या फिर कीजल गुड़ से जो है बनी हुई होती है। इसके बाद में है कि ये जो फिल्टर होता है इसको फिल्टर असेंबली के अंदर जो है फिक्स किया जाता है। ये जो फिल्टर असेंबली होती है फिर इसको जो है प्लेस किया जाता है एक मेटल या फिर कंटेनर के अंदर। इसके बाद में है कि जो लिक्विड हमें फिल्टर करना होता है इसको हम मेटल के अंदर पॉर कर देते हैं, और जब फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में ये जो फिल्टर कैंडल होती है इसको हम रिमूव कर देते हैं, और जो फिल्ट्रेट बचता है प्योर जो हमारा लिक्विड होता है इसको हम बाद में स्टेराइल कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। सो गाइस, अब हमारा जो फोर्थ फिल्टर है वो है मेम्ब्रेन फिल्टर। इसे हम मिलीपोर या फिर अल्ट्रा फिल्टर भी जो है बोल सकते हैं। तो ये जो फिल्टर होता है ये वेरियस टाइप के सेल्यूलोज और सेल्यूलोज ईस्टर्स के द्वारा जो है बना हुआ होता है। इसके बाद में ये जो फिल्टर होता है वो 150 माइक्रोमीटर मोटा होता है, थिक होता है, और इसके अंदर मिलियंस की मात्रा में जो है माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, जो कि रेंज करते हैं डायमीटर में 0.01 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक की डायमीटर में रेंज करते हैं। इसके बाद में है कि जो पोर साइज होती है जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होती है जनरली वो होती है 0.45 माइक्रोमीटर प्लस माइनस 0.02 माइक्रोमीटर या फिर 0.22 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.02 माइक्रोमीटर। तो इतनी जो है पोर साइज यूज होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए, जो कि ये जो है वो यूज होती है जो स्मॉल बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स होते हैं इसके लिए जो है यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो फिल्टर होता है इसको यूज करने से पहले हम इस फिल्टर को स्टेरिलाइज भी करते हैं। तो इसको स्टेरिलाइज करते हैं हम ऑटोक्लेव के अंदर, हम होल्डर के अंदर। उसके बाद में या फिर हम इसे स्टेरिलाइज करते हैं जिसके अंदर हम करते हैं जो थिक फिल्टर पैड्स होते हैं इनके बीच में हम इसको पैक कर देते हैं ताकि इसमें कर्लिंग जो है वो ना हो पाए। तो इन दोनों तरीके से हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं। इसके बाद में है कि ये जो है वो रेडीमेड स्टेरिलाइज्ड फॉर्म में भी जो है कई बार मिलते हैं। इसके बाद में है कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं इसको हम रिजिड बेस होता है परफोरेटेड प्लेट्स का, इससे जो है इसको सपोर्ट मिलता है जो कि बना हुआ होता है परफोरेटेड मेटल या फिर प्लास्टिक या फिर कोर्स सिंटर्ड ग्लास के द्वारा। तो इसके द्वारा जो है इसको सपोर्ट किया जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स को। सो गाइस, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करेंगे फिल्ट्रेशन मेथड की।
तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो मेथड होता है वो हीट लेबाइल सॉल्यूशन जो होता है, जो कि हीट से जो है खराब हो जाते हैं, उन सॉल्यूशन को स्टेरलाइज करने के लिए ये मेथड जो है वो यूजफुल होता है। और दूसरा है कि ये सिंपल और इजी टू यूज मेथड होता है। इसके बाद में है कि ये जो मेथड होता है इसके लिए हम जो है लार्ज वॉल्यूम जो सॉल्यूशंस होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, एंटीबॉडी सॉल्यूशंस होते हैं, इनके लिए भी जो है यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन जो मेथड है। उसके बाद में जो इसकी डिसएडवांटेजेस है वो है कि इसके थ्रू जो है लिक्विड्स और गैसेस ही जो है स्टेरिलाइज हो सकते हैं इस प्रोसेस में। इसके बाद में है कि ये जो फिल्टर्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं कि हम उनको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जो है एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली नैनो फिल्टर्स। इसके बाद में है कि इसके अंदर कई बार क्लॉगिंग भी जो है वो हो जाती है, और कई मेडिसिनल जो प्रिपरेशन होती है वो भी फिल्टर की सरफेस पे जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो गाइज, ये था फिल्ट्रेशन मेथड मैकेनिकल मेथड्स के अंदर। सो इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।